से बाजियाब हो गए हैं। गिलानी फैमिली के लिए एक अच्छी खबर यह है कि यूसुफ रजा गिलानी के बेटे हैदर गिलानी अफगानिस्तान से बाजियाब हुए हैं। आपको बताएं कि अली हैदर गिलानी को आम इंतखाबात से 2 रोज कबल यानी कि 9 मई साल 2013 को जनूबी पंजाब के शहर मुल्तान से उस वक्त अगवा कर लिया गया था जबकि वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे और उसके बाद से अब तक उनका कुछ पता नहीं था। दरमियान में उनकी एक वीडियो पैगाम भी सामने आया था जिसमें उनका कहना है कि उनको किसी दहशतगर्द तंजीम ने नहीं बल्कि एक गिरोह ने उनको अगवा किया है और उसके लिए ये भी इतलात सामने आई थी कि भारी पैसे मांगे गए हैं जिनके हवाले से बताया जा रहा था तकरीबन 2 अरब रुपए उनसे मांगे गए थे उनकी बाजियाबी के लिए। लेकिन अब एक अच्छी खबर सामने आई है। बिलावल भुट्टो की ट्वीट है जिसमें कहा गया है कि यूसुफ रजा गिलानी के बेटे हैदर गिलानी अफगानिस्तान से बाजियाब हो गए हैं। अफगान सफीर ने यूसुफ गिलानी को फोन पर बाजियाबी से आगाह किया है। एक बड़ी पेशरफ्त है, एक अच्छी पेशरफ्त है कि अफगानिस्तान से हैदर गिलानी की बाजियाबी मुमकिन हो सकी है। अफगान सफीर की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर हैदर गिलानी की बाजियाबी के बारे में आगाह किया गया है। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को, जो कि बारहा इल्तमास कर चुके थे, पूरी कौम से यह कहा गया था कि उनके बेटे की बाजियाबी के लिए दुआएं की जाएं और बिलाखिर यूसुफ रजा गिलानी की कोशिशें और उनके साथ जो उनके चाहने वाले हैं उनकी दुआएं रंग लाई हैं। और अब से कुछ ही देर पहले बिलावल भुट्टो की जानिब से ट्वीट किया गया है जिसमें इस बात का ऐलान किया गया है, इंकिशाफ हुआ है कि हैदर गिलानी की बाजियाबी मुमकिन हुई है और अफगानिस्तान से हैदर गिलानी को बाजियाब किया गया है। जबकि अफगान सफीर ने यूसुफ गिलानी को फोन पर बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की तस्दीक कर दी है कि हैदर गिलानी बाजियाब हो गए हैं। 3 साल के तवील अरसे के बाद हैदर गिलानी की बाजियाबी मुमकिन हो सकी है। आम इंतखाबात से पहले जो इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही थी उसमें भी पेश थे और तकरीबन कमोबेश 3 साल के अरसे के बाद यह बाजियाबी मुमकिन हो सकी है। बिलावल भुट्टो ने सोशल मीडिया पर पैगाम दिया है। अपने ट्वीट में उन्होंने बताया है कि यूसुफ रजा गिलानी के बेटे हैदर गिलानी को अफगानिस्तान से बाजियाब करा लिया गया है। अहम तरीन खबर सामने आई है, यूसुफ रजा गिलानी के बेटे हैदर गिलानी को अफगानिस्तान से बाजियाब करवा लिया गया है और कमोबेश 3 साल के बाद ये अब खबर आई है। एक अच्छी खबर है यूसुफ रजा गिलानी और उनकी फैमिली के लिए कि उनके बेटे को बाजियाब करवा लिया गया है। और 11 मई 2013 को आम इंतखाबात हुए थे पाकिस्तान में और उसी सिलसिले में कैंपेन के लिए 2 रोज पहले जब हैदर गिलानी अपने घर से निकले 9 मई 2013 को उन्हें अगवा कर लिया गया था। 3 साल लगे उनकी बाजियाबी को। इस हवाले से किस ने उनकी बाजियाबी में अहम किरदार अदा किया, इस हवाले से भी मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे हैदर गिलानी अफगानिस्तान से बाजियाब हो गए हैं। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट की है और यूसुफ रजा गिलानी की फैमिली को मुबारकबाद भी दी है। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी के बेटे और PP 200 के उम्मीदवार थे अली हैदर गिलानी जिनको अगवा किया गया था। अली हैदर गिलानी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में फरूख टाउन में एक कॉर्नर मीटिंग में मसरूफ थे कि इस दौरान मोटरसाइकिल पर और कार सवार कुछ लोग आए, नामालूम अफराद थे जिन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी जिससे अली हैदर गिलानी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहिउद्दीन मौके पर जाँ बहक हुए थे जबकि दीगर 5 अफराद जख्मी हुए थे। अली हैदर गिलानी के ये भी इतला थी कि अली हैदर गिलानी भी इस फायरिंग से जख्मी हुए हैं और मुगवी के भाई अब्दुल कादिर गिलानी ने इल्जाम आयद किया था कि उनको हुकूमत की तरफ से सिक्योरिटी फ्राहम नहीं की गई। अब 3 साल बाद यह अच्छी खबर सामने आई है जिसमें यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी को अफगानिस्तान से बाजियाब करवा लिया गया है। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे हैदर गिलानी को अफगानिस्तान से बाजियाब करा लिया गया है। ये ट्वीट की है बिलावल भुट्टो ने। आपको बताते चलें कि इंतखाबी मुहिम के दौरान मुल्तान से अगवा किया गया था साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के बेटे को और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने अपने बेटे की बाजियाबी के लिए ISI से मदद भी मांगी थी और मुख्तलिफ ऑपरेशन भी किए गए थे इनकी बाजियाबी के लिए, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हो सकी थी। तासीर फैमिली को एक खुशखबरी मिली, शहबाज तासीर बाजियाब हो गए और अब ये खुशखबरी मिली है गिलानी फैमिली को, उनके बेटे को बाजियाब करा लिया गया है। एक बड़ी और एक अच्छी खबर यह आई है कि यूसुफ रजा गिलानी के बेटे हैदर गिलानी अफगानिस्तान से बाजियाब करा लिए गए हैं। अफगान सफीर ने अब से कुछ देर पहले यूसुफ रजा गिलानी को बाज़ाब्ता फोन पर इस बात की इतला दी है और उसके बाद बिलावल भुट्टो ने अपनी ट्वीट दी है। शकील अंजुम ब्यूरो चीफ मुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। शकील अंजुम, बताएगा कुछ तफसीलात मालूम हो सकी कि किस तरह से बाजियाबी मुमकिन हुई हैदर गिलानी की और बाज़ाब्ता इतला उन्हें पहुंच चुकी? जी देखें, हैदर गिलानी की बाजियाबी के हवाले से काफी अरसे से जो है इतलात मौसूल हो रही थी कि मुज़ाकरात हुकूमती सतह पर जो है जारी हैं और जो आखिरी कॉल 1 साल कबल जो है जो साबिक वजीर आजम हैं सैयद यूसुफ रजा गिलानी उनसे बात कराई गई थी और हैदर अली गिलानी की पहली बाज़ाब्ता जो है वो बात कराई गई थी यूसुफ रजा गिलानी से और उस फोन कॉल के दौरान उन्होंने बताया था कि वो अफगानिस्तान में हैं और बिल्कुल खैरियत से हैं। हम आपको ये बता दें कि 9 मई को 2013 को हैदर अली गिलानी को उस वक्त यहाँ मुल्तान के इलाका सीतल माड़ी से अगवा किया गया था
जब वो अपना एक इंतखाबी जलसा कर रहे थे और जब इंतखाबी जलसा करके वो वापस आए तो उस दौरान उनको अगवा कर लिया गया और इस वारदात के दौरान उनके सिक्योरिटी गार्ड जो है फायरिंग से जहाँ बाग हो गए थे। उसके बाद मुख्तलिफ राब्ते किए गए, मुख्तलिफ हवाले से मुख्तलिफ वीडियोज और पैगाम ऑडियो वीडियो जो है गिलानी खानदान को मौसूल होते रहे हैदर अली गिलानी के हवाले से, लेकिन कोई बाज़ाब्ता तौर पर इतलात नहीं थी इस हवाले से कि उन्हें कब और कैसे जो है वो किन लोगों ने अगवा किया। लेकिन जब आखिरी इतला आई तो उसके मुताबिक अफगान तालिबान के पास उनकी मौजूदगी की इतलात थी। तो शकील अंजुम, अब से कुछ देर पहले अफगान सफीर ने भी बाज़ाब्ता तौर पर यूसुफ रजा गिलानी को फोन पर आगाह किया है बाजियाबी के बारे में, तो जाहिर तो ये हो रहा है कि इंतहाई अहम किरदार अदा किया गया है अफगानिस्तान हुकूमत की जानिब से भी इस बाजियाबी में। देखिए, जब आखिरी कॉल 1 साल कबल जो है यूसुफ रजा गिलानी को मौसूल हुई जिसमें अली हैदर गिलानी से उनकी बात भी कराई गई, तो उस वक्त बताया गया था कि वो अफगानिस्तान के इलाके में है और अफगान तालिबान के पास है, और उन्होंने ये भी बताया था कि अब उनका बहुत ज्यादा ख्याल भी रखा जा रहा है। हम आपको ये भी बताते चलें कि अली हैदर गिलानी जो है वो जो सबसे बड़ी अहम बात है कि उनका लिवर का जो है वो ट्रांसप्लांट कुछ अर्सा कबल ही हुआ था और वो जिगर की बीमारी में मुब्तला थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो अगवाकार थे उन्होंने उनका मुकम्मल ख्याल रखा और उनको बाकायदा तौर पर उनका इलाज भी किया जाता रहा। इस हवाले से जब हमारी बात हुई थी उस वक्त साबिक वजीर आजम से, तो उनका यही कहना था कि अली हैदर गिलानी ने बताया कि अब वो बिल्कुल खैरियत से हैं, और जब अफगान हुकूमत ने इस हवाले से अहम किरदार अदा किया है, इसके साथ साथ सैयद यूसुफ रजा गिलानी की मुख्तलिफ औकात में फौजी हुकाम से भी राब्ते रहे और मुख्तलिफ सही शकील, इस हवाले से आपसे मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ पेशावर जमशेद बागवान ने। जमशेद, ये बताएगा अली हैदर गिलानी की बाजियाबी अमल में लाई जा चुकी है, इस हवाले से क्या तफसीलात मंजर आम पर आई हैं? बिल्कुल, जो अफगान सफीर है जो नए तैनात हुए हैं पाकिस्तान में, उमर जखीवाल, उन्होंने ये बताया है कि जो अली हैदर गिलानी है साबिक वजीर आजम के साहबजादे, उनको अफगानिस्तान के सूबा गजनी में आज सुबह अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के एक खुसूसी ऑपरेशन में बाजियाब कराया गया है। और उन्होंने ये भी बताया है कि जो अली हैदर गिलानी थे वो अलकायदा के एफिलिएटेड ग्रुप के पास महबूस थे, जिनको आज सुबह उन्होंने निकाला है। उन्होंने कहा कि अली हैदर की सेहत बहुत अच्छी है, और उसके बाद ही उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को फोन किया है, जिन्होंने अफगान सदर अशरफ गनी का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने इस मामले में कार्रवाई की। आपको याद हो कि जब पिछले साल यूसुफ रजा गिलानी सदर जरदारी के साथ गए थे अफगानिस्तान, तो वहां पे भी ये मामला ज़ेर गौर आया था, और उन्होंने खुसूसी तौर पर अफगान सदर अशरफ गनी से इनकी रिहाई के लिए दरख्वास्त की थी, क्योंकि पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने बताया था कि अली हैदर गिलानी को अफगानिस्तान मुंतकिल किया जा चुका है। उमर जखीवाल ने यह भी बताया है कि अनकरीब ही उनको फैमिली से मिला दिया जाएगा। जी सही जमशेद, इस सवाल से आपसे मजीद भी तफसीलात लेते रहेंगे। अहम तरीन खबर सामने आई है, बिलावल भुट्टो ने ट्वीट किया है कि यूसुफ रजा गिलानी के बेटे हैदर गिलानी को अफगानिस्तान से बाजियाब करवा लिया गया है। 9 मई 2013 को उन्हें अगवा किया गया था, और वो साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी के बेटे भी हैं और PP 200 से उम्मीदवार भी थे। इस हवाले से आपको बताएं कि अली हैदर गिलानी को इंतखाबी मुहिम के दौरान अगवा किया गया था, 3 साल का अरसा लगा और उनको अब बाजियाब करवा लिया गया है। इतलात ये सामने आ रही है कि अफगानिस्तान के सूबा गजनी से एक ऑपरेशन के जरिए उन्हें बाजियाब करवाया गया है, और ये भी इतलात सामने आई है कि अलकायदा के एक ग्रुप के पास से अली हैदर गिलानी, और इस हवाले से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सफीर ने भी यूसुफ रजा गिलानी को फोन करके मुबारकबाद दी है और अली हैदर गिलानी की बाजियाबी की खबर की तस्दीक की है। जमशेद बागवान पेशावर के ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जमशेद, कहिएगा इस वक्त अली हैदर गिलानी कहां पर हैं और कब तक उनको उनके घर पहुंचाया जाएगा? अभी तो अफगान सफीर ने नहीं बताया, लेकिन जाहिर है उनको गजनी से काबुल मुंतकिल किया जाएगा और काबुल से इस्लामाबाद मुतवक्को है। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि अफगान सदर जो है अशरफ गनी वो उसमें खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं, जिसका शुक्रिया भी अदा किया है यूसुफ रजा गिलानी ने। तो इम्कान है कि उनको एक खुसूसी तैयारी के जरिए जल्द ही पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया जाए, जिसका वादा खुद अफगान सफीर उमर जखीवाल ने भी यूसुफ रजा गिलानी से किया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये भी पिछले 2-3 साल से जब अली हैदर गिलानी अगवा थे, तो उनके खानदान और खुसूसन जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने काफी कोशिशें की। अगर आपको याद हो तो यूसुफ रजा गिलानी मौलाना समीउल हक से भी मिले थे, जो जामे हक्कानिया अकोला खटक के मुहतमिम है, और उनका एक बड़ा इन्फ्लुएंस है। जैसा कि आपने बताया है कि ऑपरेशन हुआ है और बाजियाब कराया गया है हैदर अली गिलानी को, तो ये कहिएगा, आप बता सकते हैं कि ऑपरेशन कब हुआ?
ये जो अफगान सफीर का कहना है कि आज सुबह ही उन्होंने गजनी के एक इलाके में ऑपरेशन किया, वो इलाका अभी इन्होंने नहीं बताया। मैं आपको बता दूं कि गजनी अफगानिस्तान का सूबा है जो काबुल से मशरक की तरफ है, और वहाँ पे इनको रखा गया जमशेद, था। आपसे मजीद तफसीलात हम जानेंगे। हमें जान किया इस्लामाबाद से एक्सप्रेस न्यूज के ब्यूरो चीफ आमिर इलियास राना ने। आमिर इलियास राना, तफसीलात क्या सामने आ रही हैं? किस तरह से अली हैदर गिलानी की बाजियाबी मुमकिन हो सकी है? क्योंकि राब्ते तो यूसुफ रजा गिलानी ने सभी से किए थे, पाकिस्तानी हुकाम हो, अफगानिस्तान के या फौज, सबसे मदद तलब की गई थी। देखें, अभी सरताज अजीज साहब की तरफ से प्रेस रिलीज जारी हुई है, जो हमारे फॉरेन एडवाइजर भी हैं, उनको अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने फोन किया है और बताया कि आज सुबह अफगानिस्तान में अफगान और अमेरिकन फोर्सेज ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया है। आमिर, आपसे मजीद अभी इस बारे में बात करेंगे। अब्दुल कादिर गिलानी ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि भाई हैं अली हैदर गिलानी के। सबसे पहले तो आपको मुबारक देंगे अब्दुल कादिर गिलानी कि आपके भाई की कमोबेश 3 साल के बाद बाजियाबी मुमकिन हो सकी है। ताज़ा इतलात क्या है, किस तरह से उनकी बाजियाबी मुमकिन हो सकी और वो अपने घर कब तक पहुंचेंगे, क्या इतलात हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं वालेकुम अस्सलाम। ये टीवी पे मुझे खबर आ रही है, मैं टीवी पे इसको देख रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक ISPR की तरफ से हमें बयान की तवक्को है, क्योंकि जब IS की तरफ से हमारी पाक फौज की तरफ से कोई कंफर्मेशन का बयान आएगा तभी हम इस खबर की तस्दीक कर सकते हैं और इसको सच मान सकते हैं। उससे पहले मुझे ये बिलावल साहब की ट्वीट पे या कोई बाकी जो चीजें हैं, मुझे इस पे यकीन नहीं है, क्योंकि अभी तक किसी रिलायबल सोर्स से मुझे तो इन्फॉर्मेशन नहीं आई। अगर तो अब्दुल कादिर गिलानी साहब, जैसे कि इतलात यूं भी सामने आ रही हैं कि अफगान सफीर ने आपके वालिद साहब को फोन किया है, मुबारकबाद भी दी है और इस खबर की तस्दीक भी की है, तो आपकी अपने वालिद साहब से बात हुई इस खबर के मुतालिक? मेरी अभी मेरे वालिद साहब से बात नहीं हुई। मैं मुल्तान में हूँ, वो इस टाइम इस्लामाबाद में है। मैं उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी तक ये अगर ISPR की तरफ से बयान आ जाए कंफर्मेशन का, तो मैं इस खबर को सच समझूंगा। लेकिन उससे पहले ये ट्वीट के ऊपर आपने ये ब्रेकिंग न्यूज दी है, खुशी है इस बात की, अल्लाह करे ये सच हो, लेकिन अभी तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं है। हम भी दुआ करते हैं कि ये खबर सच्ची हो और बाजियाबी मुमकिन हो चुकी हो अली हैदर गिलानी की। अब्दुल कादिर, ये बताएगा कि आपके राब्ते आखिरी बार कब हुए थे अली हैदर गिलानी से और क्या कोशिशें जारी थी, किन किन से आपने मदद के लिए अपील की थी? आखिरी दफा तो तभी राब्ता हुआ था जो 1.5 साल पहले, जो मीडिया में भी आया था। उसके बाद कोई राब्ता नहीं हुआ, और जो भी हम अपील थी हमारी और जो कोशिशें थी, वो हमारी उम्मीदें ज़रबे अज़्म जो ऑपरेशन चला था हमारी पाक फौज से थी, उनसे उम्मीद तब भी थी और आज भी उन्हीं से उम्मीद है। बाकी तो गवर्नमेंट सेक्टर से या कोई एम्बेसडर या किसी के ट्वीट से रिकवरी नहीं हो सकती। ये पाक फौज के ऑपरेशन से और उनकी काविश से ही हो सकती है। बड़ी अच्छा अब्दुल कादिर गिलानी साहब, जैसा कि एक वीडियो पैगाम भी आया था अली हैदर गिलानी का, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है अब्दुल कादिर गिलानी से, हैदर गिलानी, और अब उनकी बाजियाबी अमल में लाई गई है। अफगान सफीर ने साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को फोन करके अली हैदर गिलानी की बाजियाबी की खबर की तस्दीक की है और साथ ही साथ यूसुफ रज़ा गिलानी को मुबारकबाद भी दी है। जवाब में यूसुफ रज़ा गिलानी ने अफगान सदर अशरफ गनी को शुक्रिया का पैगाम भिजवाया है और अफगान सफीर से भी बात की है, उनकी भी इन काविशों का शुक्रिया अदा किया है। हैदर गिलानी को अलकायदा के एक ग्रुप ने अगवा किया था और पिछले 3 साल से वो उन्हीं की तहवील में थे। इसी वाले से कुछ मजीद बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे हामिद चौधरी ने। हामिद चौधरी, निहायत अहम खबर सामने आई है, गिलानी फैमिली कितनी खुश दिखाई दे रही है और यूसुफ रज़ा गिलानी के घर में क्या समा है इस वक्त? जी बिल्कुल, जैसे ही अली हैदर गिलानी की बाजियाबी की खबर आई है तो उनके घर पर काफी खुशी का समा है। कारकुनों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के कारकुन जो है काफी अरसे से अली हैदर की बाजियाबी के लिए एहतजाजी मुजाहिरे भी कर रहे थे। 3 साल का वक्त गुजर चुका है। अली हैदर गिलानी जो है दहशत गर्दों की अगवाकारों के पास से, तो आज जो है उन्हें बड़ी खुशी की खबर मिली है कि अली हैदर गिलानी को बाजियाब करवा लिया गया अफगानिस्तान से, जिसके बाद जो है अली हैदर गिलानी के घर पर जो यूसुफ रज़ा गिलानी का घर है वहाँ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां भी की जा रही हैं, क्योंकि साबिक यूसुफ रज़ा गिलानी मुल्तान तो मौजूद नहीं है, लेकिन उनके बड़े साहबजादे अब्दुल कादिर गिलानी यहाँ मौजूद हैं, जो थोड़ी देर में मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। अली हैदर गिलानी को 9 मई 2013 को जो है खानेवाल रोड से अगवा किया गया। उस वक्त जब वो PP 200 से MPA के उम्मीदवार थे तो उन्हें उस वक्त अगवा कर लिया गया, जिसके बाद जो है अली हैदर गिलानी 3 साल तक अगवा कानों के जंगल में रहे। उसके बाद जो है आज अफगानिस्तान के एम्बेसडर की तरफ से कॉल की गई यूसुफ रज़ा गिलानी, उसमें कहा गया कि यूसुफ रज़ा गिलानी के आपके जो साहबजादे थे उनको बाजियाब करवा लिया गया, जिसके बाद जो पीपल्स पार्टी के कारकुनों का जो है
यूसुफ रजा गिलानी के घर पर आमद का सिलसिला जारी है और काफी खुशी का समा नजर आ रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के कारकुन जो है एहतजाजी मुजाहिरे भी करते रहे इसी सिलसिले में। हामिद, यकीनन घर में खुशी का समा है, लेकिन ये बताइएगा कि यूसुफ रजा गिलानी जो कि इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है, कब तक मुल्तान पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, अभी तक तो ऐसी कोई भी खबर थी, तस्दीक नहीं है उसकी कि यूसुफ रजा गिलानी साहब खुद कब मुल्तान पहुंचेंगे, लेकिन उनके बड़े साहबजादे जो हैं अब्दुल कादिर गिलानी वो यहाँ मौजूद हैं, जो थोड़ी देर तक मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। अभी अब्दुल कादिर गिलानी से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि उन्हें उनके वालिद साहब की जानिब से कंफर्म किया गया कि अली हैदर गिलानी को जो है अफगानिस्तान से बाजियाब करा लिया गया, जिसके बाद जो है उनका पूरा घर काफी खुश नजर आ रहा है। जो कारकुन है पीपल्स पार्टी को भी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि 3 साल का वक्त जो है गुजर चुका था। अली हैदर गिलानी 9 मई 2013 को उस वक्त अगवा किया गया था, जब वो PP 200 के सिलसिले में उम्मीदवार थे और वहां वो अपनी कैंपेन चला रहे थे और जलसे से खिताब करे तो उसे अगवा कर लिया गया था। जिसके बाद जो अब आज पीपल्स पार्टी के कारकुन काफी खुश नजर आ रहे हैं। पीपल्स जो यूसुफ रजा गिलानी के अहले खान है वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। यहाँ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां कर ली गई है। थोड़ी देर तक जो है अब्दुल कादिर गिलानी यहाँ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया से बाकायदा तौर पर ये बताएंगे अली हैदर गिलानी को अफगानिस्तान से रिकवर कर लिया गया है। जी हामिद, यकीनन बहुत अहम खबर है और बड़ी खुशी की खबर है। इस हवाले से आपसे मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ पेशावर जमशेद बागवान ने। जमशेद बागवान, इत्तलात ये है कि अली हैदर गिलानी की बाजियाबी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के नतीजे में सामने आई है। ये किस किस्म का ऑपरेशन था और इस ऑपरेशन की मजीद क्या तफसीलात सामने आई हैं अब तक? बिल्कुल, जो महदूद तफसीलात अफगान सफीर ने फराहम की हैं, जो नए सफीर है पाकिस्तान में, उनके मुताबिक आज सुबह के वक्त जो है अफगान स्पेशल फोर्सेस ने एक खुसूसी ऑपरेशन किया है अफगानिस्तान के सूबा गजनी में, जहां पे अली हैदर गिलानी को अलकायदा के एक एफिलिएटेड ग्रुप जो जैसा वो बता रहे हैं, उन्होंने इनको कब्जे में रखा हुआ था और उनको उनसे छुड़ाया गया है। ऑपरेशन की मजीद तफसीलात अभी नहीं सामने आई है। जो अफगान हुकूमत है उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि खुसूसी ऑपरेशन में उनको बाजियाब कराया गया है। ये तफसीलात अभी नहीं आई कि कोई मुकाबला भी हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन जैसे कि आपको मालूम है कि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने पाकिस्तानी इदारों उलमा के अलावा अफगान हुकूमत से भी अपने बेटे की बाजियाबी में मदद की दरख्वास्त की थी। तो अशरफ गनी के जो अफगान हुकूमत है ये बता रही है कि अफगान सदर अशरफ गनी की खुसूसी हिदायत पर यह ऑपरेशन किया गया था, जिसमें वो बाजियाब हुए हैं। जो अफगान सफीर है उनका ये भी कहना है कि अली हैदर गिलानी की तबीयत ठीक है, वो सेहतमंद है और उनको जल्द ही उनके खानदान से मिला दिया जाएगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने जो साबिक वज़ीर आज़म है यूसुफ रजा गिलानी, उनको भी आगाह कर दिया है उनके बेटे की बाजियाबी के हवाले से, और उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को भी आगाह कर दिया। जमशेद बागवान, ये बताइएगा क्या ताजा तरीन कोई तस्वीरें या वीडियो क्लिप मौसूल हुई है अली हैदर गिलानी की? बिल्कुल, अभी कुछ मजीद तफसीलात अफगान हुकूमत ने शेयर नहीं की, लेकिन जैसे आमिर इलियास राना साहब ने आपको बताया कि सरताज अजीज साहब को भी कॉल मौसूल हो गई है। तो अब ये ज्यादा सफारती मसला बन गया है और उनको सफारती ही चैनल से वो उनको लाया जाएगा। जिस तरह के अफगान जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उन्होंने भी तस्दीक कर दी है उनकी रिहाई की। जी अच्छा जमशेद, ये तो मामला काफ़ी पुराना है। साल 2013 9 मई साल 2013 को ये अगवा का वाकया पेश आया था। 3 साल हो गए, किस किस्म की कोशिशें की जाती रहीं? इत्तलात तो ये भी थी कि भारी तावान भी मांगा गया था, क्या उसके हवाले से भी कोई कोशिशें हो चुकी हैं पहले? बिल्कुल, अगर आपको याद हो तो जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारे हैं उससे लेकर वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने जो मौलाना समीउल हक है उनसे भी खुसूसी दरख्वास्त की थी, जिनके मुतालिक ख्याल किया जाता है कि उनके तालिबान ग्रुपों पर काफ़ी असर था, उनसे भी मदद की दरख्वास्त की थी। और जो पिछले साल ही जो साबिक सदर जरदारी गए थे अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान हुकूमत से भी दरख्वास्त की गई थी मदद की इस हवाले से। और अभी ये जो पता मालूमात अभी आ रही हैं कि क्या ये तावान के नतीजे में या जैसा अफगान हुकूमत कह रही है कि उन्होंने सिक्योरिटी के ऑपरेशन के जरिए बरामद किया है, क्योंकि इससे पहले जो तासीर फैमिली के बरामद हुए थे तो उनके मुतालिक भी ख्याल किया जाता था कि उनको भी सिक्योरिटी जो इदारे है उन्होंने बरामद किया है, लेकिन बाद में पता चला कि कोई तावान का भी चक्कर था। जी सही जमशेद, इस हवाले से आपसे मजीद भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ मुल्तान शकील अंजुम ने। शकील, क्या इत्तलात हैं? क्या कोई अली हैदर गिलानी का उनके घर वालों से बाज़ाब्ता राब्ता करवाया गया है अब तक? और ये भी बता दीजिएगा कि काबुल से कब तक वो पाकिस्तान पहुंचेंगे? अब देखें, अभी तक तो जो सफारती ज़राए हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि अली हैदर गिलानी को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया है। इस हवाले से आपसे मजीद भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम गिलानी हाउस के बाहर के मनाज़िर आपको दिखा रहे हैं। मुल्तान में इस वक्त यूसुफ रजा गिलानी के घर के बाहर जश्न का समा है।
पीपल्स पार्टी का जलसा इस वक्त आप देख सकते हैं, जहां पर कारकुनान खुशी मना रहे हैं और नारेबाजी भी की जा रही है। मनाजिर आप देख सकते हैं इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे अली हैदर गिलानी की बाजियाबी अमल में लाई गई है और पीपल्स पार्टी के जलसे में आप ये मनाजिर देख सकते हैं। इस वक्त ढोल की थाप पर रक्स किया जा रहा है। खबर मिलते ही कारकुन जश्न मनाना शुरू हो चुके हैं और बड़ी तादाद में कारकुन यहां पर मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो का जलसा आज कश्मीर में होना है, उसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं और इस खबर के आते ही इस वक्त जियाले जो हैं खुशी से निहाल हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, जिनका आज जलसा होना है आजाद कश्मीर में, और इस वक्त ये मनाजिर देख रहे हैं आप। जैसे ही खबर मिली है बाजियाबी की अली हैदर गिलानी की, तो कारकुनों में खुशी की लहर दौड़ गई है। शकील अंजुम हमारे साथ मौजूद है। शकील, क्या इतलात मौसूल हुई हैं? क्या कोई राब्ता, बाज़ाब्ता राब्ता अली हैदर गिलानी का अपनी फैमिली के साथ हो चुका